Hello, students. We will discuss topic communication skills. कंप्लीट सिलेबस हम डिस्कस करेंगे इसका और महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ में डिस्कस करेंगे, शॉर्टली डिस्कस करेंगे केवल हम, है ना। केवल समझने का प्रयास करेंगे कि मतलब क्या परीक्षा में और यह क्या सिलेबस में है हमारे, जिससे हम प्रश्न को टच कर पाएंगे थोड़ा सा, उसके अकॉर्डिंग हम लिख लेंगे। क्लियर है बात। जैसे पहला ही बिंदु है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो मीन्स कम्युनिकेशन क्या है? एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फैक्ट्स एंड फीलिंग्स। एक शब्द में बोला जाए कम्युनिकेशन क्या है, तो आप कह सकते हो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फैक्ट्स एंड फीलिंग। मतलब क्या है? विचार, तथ्य और भावनाओं का आदान प्रदान ही क्या है? संचार है। क्लियर अबाउट टू और मोर देन टू पीपल एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फैक्ट्स एंड फीलिंग देन कॉल्ड कम्युनिकेशन। मतलब दो या दो से अधिक व्यक्ति जब विचार, तथ्य और भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उसे संचार कहते हैं। क्लियर बात। उसके बाद एलिमेंट्स, क्या एलिमेंट्स मतलब क्या घटक हैं, क्या तत्व हैं संचार के, उसकी बात की गई। तो घटक आपके यहाँ एलिमेंट सेंडर है, एक मैसेज है, इनकोडिंग है, चैनल है, रिसीवर है, डिकोडिंग, फीडबैक एंड नॉइज। क्लियर है। मतलब अगर तत्व की बात की जाए, घटक की बात की जाए, तो प्रेषक होता है, एक संदेश होता है, उसको इनकोड या संकेतन किया जाता है। माध्यम होता है, प्राप्तकर्ता होता है। फीडबैक अर्थग्रह होता है, मतलब डिकोडिंग होता है। फिर प्रतिक्रिया फीडबैक होता है और बाधा होती है। अर्थात हम कह सकते हैं अगर कोई भी संदेश किसी व्यक्ति के पास पहुंचना है या किसी व्यक्ति से संदेश लेना है, तो उसमें से एक सेंडर होगा जो अपनी बात को कहेगा और सेंडर एक मैसेज पे बात करेगा। क्लियर है बात। एक मैसेज होगा और थर्ड क्या होगा, जब सेंडर किसी बात को किसी मैसेज को किसी व्यक्ति के पास पहुंचाएगा तो मैसेज को अपने ढंग से क्या करेगा? इनकोड करेगा। समझे कि नहीं। उसके बाद जो है किसी चैनल का प्रयोग करेगा, वो किसी माध्यम का प्रयोग करेगा उस बात को पहुंचाने के लिए। उसके बाद वह रिसीवर के पास पहुंचेगा। रिसीवर उसको देखने के बाद उसको डिकोड करेगा, जो इनकोड किया गया था सेंडर के द्वारा उसको डिकोड करेगा। उसके बाद वो फीडबैक देगा, प्रतिक्रिया करेगा। और इस सब के बीच में बाधा भी आती हैं, काफी बाधाएं आती हैं। क्लियर है बात। वो उसको भी एलिमेंट के अंदर रखा गया। अर्थात मैं कहूं कि जैसे सुबह का समय है और सुबह जो है आपके मित्र ने लिख के भेजा, या रात का समय उसने लिख के भेजा गुड नाइट। इसको गुड नाइट भी पढ़ते हैं ना, और कुछ लोग इसको गुड नाइट पढ़ते हैं, कुछ लोग जो है इसको गुड नाइट पढ़ते हैं। जो ये जीएन लिख के भेज रहा है व्यक्ति, वो सेंडर है। उसने रात हुई तो उसने मैसेज कहा रात को जो है नमस्ते कर लिया जाए सभी मित्रों से, तो ये लिख के भेज दिया। और मैसेज को पूरा गुड नाइट नहीं लिखा, उसने इनकोड कर दिया। मतलब कि क्या कर दिया? संकेतन कर दिया उसका। उसके बाद जो है उस संकेतन को उसने व्हाट्सएप मैसेज या पत्र या जो भी जो है उसके पास चैनल है उसके माध्यम से सामने वाले के पास भिजवा दिया। उसके बाद जो आप जिसके पास आपने भेजा है उसके पास आपका वो मैसेज पहुंच गया। दैट्स मीन उसने रिसीव कर लिया। अब इसका मतलब वह समझ गया कि गुड नाइट बोला गया हमसे, तो तुरंत उसने क्या किया? प्रतिक्रिया की। उसने भी इधर से सेम टू यू या गुड नाइट लिख के भेज दिया। समझ गए। इसके बीच में बाधाएं हो सकती है, नेटवर्क संबंधी बाधाएं। मतलब जी गुड नाइट यहाँ लिख के भेजा था 8:25 पे, पहुंचा जाके 8:40 पे। क्लियर बात। या कुछ समय बाद किसी ने समझा किसी बात को, ये सब चीजें क्या होने, बाधाएं हो जाएंगी। क्लियर बात। अगला क्या है? इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस में क्या है? अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, डिसीजन मेकिंग
निर्णय निर्माण क्षमता अच्छी हो जाती है, समझ बढ़ती है, आपस में समन्वय बढ़ता है, निर्णय निर्माण क्षमता होती है ना। क्लियर बात, ये आपका हो गया महत्व। उसके बाद इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड सेल्फ स्टीम। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्लियर, करेक्ट एंड कंप्लीट मैसेज। अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात की जाए तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रभावशाली संचार किसे कहेंगे या प्रभावी संचार किसे कहेंगे? जो स्पष्ट होगा, क्लियर होगा, करेक्ट होगा मतलब सही होगा, और पूरा संदेश जो है कहने वाला हो, पूरा संदेश हो, पूर्ण संदेश हो। मतलब हम कहें इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब क्लियर कम्युनिकेशन, करेक्ट कम्युनिकेशन एंड कंप्लीट मैसेज कम्युनिकेशन। क्लियर बात, क्लियर मैसेज कह सकते हो, क्लियर करेक्ट मैसेज कह सकते हो आप, कंप्लीट मैसेज कह सकते हो आप। क्लियर बात, लैंग्वेज अच्छी, भाषा जो है गुड लैंग्वेज हो, गुड पर्सनालिटी हो, मतलब जिस प्रकार से आप प्रभावशाली बना पाए अपने संचार को, उन सभी गुड थिंग्स का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर बात, क्लियर बात, ये हो गया आपका प्रभावी संचार। फिर रोल क्या है? बिल्ड कॉन्फिडेंस। अगर संचार अच्छा हुआ तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। रिमूव फियर, भय दूर करता है। इम्प्रूव पर्सनालिटी, आत्मविश्वास बढ़ाता है, भय दूर करता है और व्यक्तित्व सुधारता है। क्लियर बात। फिर नेचर, इंपॉर्टेंट ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? तो नेचर क्या है? डायनेमिक है, कंटिन्यूअस है, टू वे है, सोशल प्रोसेस है। 4 पॉइंट है, गतिशील है, निरंतर है, द्विमार्गी है, सामाजिक प्रक्रियाएं। क्योंकि ये जो कॉमा लगा के हम बता रहे हैं, इसका मतलब ये हेडिंग्स हैं, आप समझ लीजिए मेरी बात को। ये हेडिंग्स हैं सब, इनको हेडिंग डाल के आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। प्रश्न पूछा जाएगा कि संचार किसे कहते हैं और नेचर बताइए, तो गतिशील, लगातार मतलब गतिशील चलती रहती है, निरंतर हमेशा चलती रहती है, द्विमार्गी मतलब एक पक्षी नहीं है, आप इधर से कोई बात कहोगे तो उधर से कोई बात कही जाएगी। सामाजिक प्रक्रिया, समाज में हमेशा निरंतर चलती रहती है। क्लियर बात। इंपॉर्टेंट, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और एडमिनिस्ट्रेशन, हर जगह पर इसका प्रयोग किया जाता है, हर जगह इसका महत्व है। आप पर्सनल लाइफ में इसका प्रयोग करते हो। पानी मांगा, पानी नहीं मिला, कम्युनिकेशन अच्छा ना होने की वजह से सामने वाले ने उसको सुना ही नहीं। प्रोफेशनल लाइफ, आप जहाँ कार्य कर रहे हो। एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक जगह पर, मतलब व्यक्तिगत जीवन में भी, व्यवसायिक जीवन में और प्रशासनिक जीवन में भी इसका प्रयोग होता है। क्लियर बात। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात की जाए, मुख्यतः बहुत सारे प्रकार होते हैं। क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो बहुत सारे प्रकार हम, लेकिन मुख्य हम प्रकार की बात करके वर्बल एंड नॉन वर्बल, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। क्लियर बात। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब मौखिक, अमौखिक, औपचारिक, अनौपचारिक, आंतरिक एंड बाह्य संचार। क्लियर बात। इसे हम एक बार डिफाइन कर देंगे। आपका वर्बल क्या है? वर्बल का मीन्स जहां पर शब्दों का प्रयोग हो, बातों का लिख के प्रयोग हो या बोल के प्रयोग हो। वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स जिस जगह पर शब्दों का प्रयोग हो। क्लियर बात, मतलब स्पोकिंग या रिटन वर्ड्स, दैट्स मीन वर्बल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में जब हम बोल के या लिख के शब्दों का प्रयोग करें तो हम कहेंगे वर्बल कम्युनिकेशन। क्लियर बात। देयर आर 2 टाइप्स, रिटन कम्युनिकेशन एंड ओरल कम्युनिकेशन। रिटन मतलब राइट में करें कोई बात, और रीडिंग में मतलब राइटिंग में करें, और या ओरल मतलब स्पोकन में करें। क्लियर बात, बोल के करें। नॉन वर्बल में क्या है? नॉन वर्बल का मतलब है कि जहां पर हम जो है फेशियल एक्सप्रेशन एंड पोस्टर या आई कांटेक्ट द्वारा जब बात करेंगे तो दैट्स बीन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्लियर बात। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? जब नियमों का प्रयोग करते हम बात करेंगे, बाय रूल्स हम टॉक करेंगे, आपस में चर्चा करेंगे, तो उसे कहेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन, जैसे ऑफिसेस वगैरह में होता है। इनफॉर्मल के हम फ्रेंडली जब बात करते हैं, फ्रेंड से बात करते हैं और फ्रेंड्स हमसे बात करता है तो हम अपनी बात को उसको बताते हैं, वो अपनी बात को, अपने विचार को हमको बताता है, बट इनफॉर्मल तरीके से। उसमें कुछ भी बोल सकते हैं आराम से, नॉर्मल तरीके से ना। इंटरनल कम्युनिकेशन मतलब जो है आप अपने आप से ही बात करना, एक्सटेंशन मतलब बाहरी व्यक्तियों से बात करना। समझ गए मेरी बात को? ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को डिफाइन कर लेंगे अपने शब्दों में, ये आएगा आपकी परीक्षा में। मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? संचार के मॉडल, संचार के मॉडल कौन से? बहुत सारे मॉडल्स हैं, जैसे
थ्री मॉडल पे हम बात करें, अरिस्टोटल ने एक मॉडल लिया कि स्पीकर होना चाहिए, मैसेज होना चाहिए, ऑडियंस होना चाहिए। मॉडल्स का मतलब किस तरीके से समाज में काम किया जाता है अपनी बात को कहने के लिए, या किस प्रकार से अपनी बात को कहना चाहिए, कह सकते हो आप। जैसे आपने घटक ऊपर एलिमेंट्स देखे थे, वो एलिमेंट मुख्यतः उतने तो होते ही हैं, लेकिन उसी में से कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कहा कि नहीं इतने एलिमेंट में काम चल जाएगा। जैसे अरिस्टोटल मतलब अरस्तु को जानते ही होंगे आप, स्पीकर बोला, मैसेज बोला और ऑडियंस बोला। स्पीकर हो एक बोलने वाला, मैसेज हो और ऑडियंस हो सुनने वाला हो, क्लियर बस होता हो, बस तीन लोग की आवश्यकता है अरिस्टोटल के मॉडल में ना। अरिस्टोटल ने मॉडल दिया, तीन तत्वों का प्रयोग किया, केवल स्पीकर, मैसेज और ऑडियंस का। सैनन एंड वियो ने एक मॉडल दिया, इंफॉर्मेशन सोर्स इन्होंने बताया एक हो, सूचना स्रोत, ट्रांसमीटर और प्रेषक यंत्र जिसको है ना, और चैनल हो, रिसीवर हो, और डेस्टिनेशन हो, गंतव्य हो, और बाधा भी होती है उसमें सब में। तो इन्होंने सैनन और वियो ने जो है अपने हिसाब से 6 तत्वों का प्रयोग कर लिया, क्लियर बात। उसके बाद आपके यहाँ बार्लो आए, बार्लो जी ने भी, हालांकि बार्लो होता है ए लगा लेना, बार्लो होता है। SMCR मॉडल दिया, सेंडर, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर मॉडल, क्लियर बात। इन्होंने 4 तत्वों का प्रयोग किया। यूज क्या है, संदेह, प्रभाव व बाधा समझाता है, एक्सप्लेन, मैसेज, फ्लो एंड नॉइज, है ना। उसके बाद वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन स्पोकन एंड राइटिंग वर्ड्स, बोले और लिखे शब्द होते हैं। नॉन वर्बल फेशियल एक्सप्रेशन एंड आई कॉन्टेक्ट, पोस्चर एंड गेस्चर, है ना, चेहरे के भाव, संकेत, शारीरिक मुद्रा एंड नेत्र संबंध। मतलब वर्बल में हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, या तो बोलकर या तो लिखकर, एंड नॉन वर्बल में हम शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, ना कुछ लिखेंगे, हम इशारों में बात करेंगे, क्लियर है बात, समझिए। उसके बाद बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब कि क्या बाधाएं आ सकती हैं कम्युनिकेशन में, है ना, उसके विषय में। कौन सी बाधाएं हो सकती, लिंग्विस्टिक बाधा, भाषाई बाधा जिसको बोला गया है, लैंग्वेज प्रॉब्लम, भाषा समस्या, पुअर वैक्यूबलरी, मतलब ये सब क्या है, बाधाएं हैं। मतलब कह सकते हो आप भाषाई बाधाएं हैं, भाषा समस्या और कमजोर शब्दावली। आपको भाषा ही नहीं आ रही, जिस भाषा में सामने वाला संचार आपसे कर रहा, बात कर रहा, वो भाषा नहीं आ रही, सामने वाला अपना इंग्लिश में बोल रहा, आपको हिंदी आ रही है, आपको इंग्लिश, आप सामने वाला हिंदी बोल रहा है, आपको बंगाली आ रही है। मीन्स अगर भाषा आप नहीं समझ पाओगे, संचार नहीं हो पाएगा। या फिर कमजोर शब्दावली, आप भाषा भी सुन रहे हो, सुन भी रहे हो, लेकिन उसका अर्थ नहीं निकाल पा रहे हो, तो भी आपका संचार सही नहीं हो पाएगा, तो भी वो एक प्रकार से बैरियर्स है, क्लियर बात। लैंग्विस्टिक बैरियर्स में लैंग्वेज प्रॉब्लम एंड पुअर वोकैबुलरी, ये एक आपका हेडिंग हो जाएगा। नॉन लैंग्विस्टिक बैरियर्स में क्या है, साइकोलॉजिकल, फिजिकल एंड कल्चरल। मतलब अगर आभासी बाधा की बात की जाए, वहां भाषा से मतलब नहीं, तो मानसिक रूप से, साइकोलॉजिकल रूप से आप अगर किसी बात को सुनने के मूड में नहीं है, तो आप कायदे से उस बात को सुनोगे नहीं, जिसका अर्थ आप निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपको ना। दूसरी बात भौतिक एक बाधा होती है, अगल बगल डीजे बज रहा, लुंगी डांस, तो आपको कोई बात अपनी बात को समझाने में थोड़ा सा कठिनाई होगी, क्लियर बात। और तीसरा है सांस्कृतिक बाधा, मतलब जो है आपकी संस्कृत में ही नहीं है, बकरी पालना, है ना, सुअर पालना, या जो भी चीजें आपकी संस्कृत में नहीं है, होली खेलना, तो आपको किसी के विषय में, उस संस्कृत के विषय में समझ में नहीं आया, सुनने में मजा भी नहीं आएगा ना। तो ये सब क्या है, दो बाधाएं, दो प्रकार की हमने बाधाओं पर चर्चा की। लैंग्विस्टिक बाधा, है ना, भाषा संबंधी बाधा या एक भाषा संबंधी बाधा, इसको डिस्क्राइब करोगे, उसके बाद दो हेडिंग डालोगे, लैंग्वेज प्रॉब्लम एंड पुअर वोकैबुलरी, ये दोनों हेडिंग को डिफाइन करोगे। उसके बाद आप डालोगे कि नॉन लैंग्विस्टिक बैरियर्स, साइकोलॉजिकल मतलब मानसिक रूप वाला, फिजिकल एंड कल्चरल, क्लियर है बात। उसके बाद आता है मिसकम्युनिकेशन, लैक ऑफ फीडबैक। मिसकम्युनिकेशन कब हो जाता है, जब लैक ऑफ फीडबैक का अभाव होता है, एज लॉन्ग एजप्शन है, तो क्लियर बात। मतलब गलत संचार कब हो जाता है, प्रतिक्रिया की कमी और गलत अवधारणाएं अगर होती है, क्लियर बात। उसके बाद बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स। बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, लिसनिंग स्किल्स होती है एक एक्टिव एंड अट्रैक्टिव लिसनिंग। सुनना क्या है, सक्रिय और ध्यानपूर्वक सुनना। पहली जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो लिसनिंग ही है। बच्चा पैदा होता है सबसे पहले सुनता है, वो शुरुआत से सुनता है, क्लियर बात है ना। उसके बाद स्पीकिंग है, क्लियर एंड कॉन्फिडेंट स्पीक। उसके बाद वो बोलता है बढ़िया तरीके से। बोलना
स्पष्ट और आत्मविश्वास, मतलब ये कम्युनिकेशन स्किल्स है। सुनना आना चाहिए सबसे पहली बात। सुनोगे नहीं आप किसी को तो आप अच्छा बोल नहीं पाओगे, तो इसलिए पहले ही स्किल क्या है? सुनना, लिसनिंग। क्लियर बात। दूसरी स्किल है बोलना, समझ गए। उसके बाद रीडिंग, पढ़ना, पाठ की समझ, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग रिटन टेक्स्ट, मतलब जो भी लिखा हुआ उसको पढ़ना। उसके बाद लास्ट इज राइटिंग। क्लियर बात। करेक्ट, करेक्ट एंड कंसिस्टेंट राइटिंग, है ना, सही एवं कंसाइस राइटिंग, सही एवं संक्षिप्त लेखन आपको आना चाहिए। क्लियर बात। ये आपका बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स है। 4 चीजें बताई हमने, एक लिसनिंग, एक स्पीकिंग, एक रीडिंग एंड राइटिंग। कम्युनिकेशन स्किल्स है। इसको डिस्क्राइब कर लोगे आप लोग, कैसे व्यक्ति को जो है सुनना चाहिए, ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, सक्रिय होकर सुनना चाहिए, और बोलना कैसे चाहिए? स्पष्ट बोलना चाहिए, आत्मविश्वास से बोलना चाहिए, क्लियर एंड कॉन्फिडेंस बोलना चाहिए। रीडिंग कैसे करना है, अंडरस्टैंडिंग राइटिंग रिटन टेस्ट, मतलब हमको समझना चाहिए क्या लिखा हुआ है, केवल पढ़ना ही नहीं चाहिए। उसके बाद है आपका राइटिंग। राइटिंग में क्या है आपका कि आपको कायदे से जानना होगा क्या आपको लिखना है, और संक्षिप्त लिखना है और सही लिखना है। क्लियर बात। उसके बाद आपका है प्रिसाइज राइटिंग या एब्स्ट्रैक्टिंग एंड समराइजिंग। प्रिसाइज राइटिंग मतलब शॉर्ट फॉर्म इन ऑन वर्ड्स, मतलब पूरे जैसे लेकिन मतलब क्या है, अपने शब्दों में संक्षेप में, बहुत सारी बड़ी कहानी है, उसके बाद अपने शब्दों में आपने प्रेसिस कर लिया उसको। क्लियर बात। छोटा सा लिख दिया। रूल्स, नो एग्जाम्पल, नो रिपीटेशन, प्रॉपर टाइटल। नियम क्या है? उदाहरण नहीं लिखना है, दोहराव नहीं करना है, उपयुक्त शीर्षक लिखना है। क्लियर बात। इंपॉर्टेंस, सेव टाइम, इम्प्रूव क्लैरिटी। महत्व क्या है? समय बचाता है, स्पष्टता बढ़ाता है। क्लियर बात। ये आपका क्या हो गया इन सबका। अगला क्या है? टेक्निकल कम्युनिकेशन। मीनिंग क्या है? साइंटिफिक एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, वैज्ञानिक और व्यवसायिक संचार है टेक्निकल कम्युनिकेशन। फीचर क्या है? स्पष्टता हो, शुद्धता हो, वस्तुनिष्ठता हो, औपचारिकता, शैली हो। क्लियर बात। ये सब चीजें होनी चाहिए। क्लियर हो, एक्यूरेसी हो, ऑब्जेक्टिवली हो, फॉर्मल हो एंड स्टाइलिश हो, है ना। ये है आपके टेक्निकल कम्युनिकेशन, या उसके जो है महत्व, है ना, या उसके तत्व कह सकते हो आप, उसके इंपॉर्टेंस कह सकते हो आप, उसके कैरेक्टर कह सकते हो। क्लियर बात। अगला है करिकुलम विटी, रिज्यूम जिसको बोला गया है, सीवी जिसको बोला गया है। रिज्यूम के विषय में बात होगी, आपके सिलेबस में है। रिज्यूम पर्सनल एंड प्रोफेशनल प्रोफाइल। सीवी या रिज्यूमे जिसको बोला गया है, व्यक्ति और व्यवसायिक विवरण हो, है ना। कंपोनेंट क्या है? पर्सनल डिटेल होनी चाहिए रिज्यूम में, एजुकेशन होनी चाहिए, स्किल होना चाहिए, एक्सपीरियंस लिखना चाहिए ना। अगर रिज्यूम हम बनाए तो व्यक्तिगत विवरण उसमें लिखना होता है हमको, शिक्षा हमारी कैसी है, क्या है, कौशल क्या है, अनुभव क्या है ना। मतलब रिज्यूम के भी बनाने के विषय में आपके पेपर में आ सकता है, पूछा जा सकता है। तो पर्सनल डिटेल में अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो भी आपका पर्सनल है वो डालोगे। फिर एजुकेशन क्या है, स्किल क्या है, मतलब एजुकेशन से अनदर स्किल क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, कोई कार्य किया है, ये सब चीजें रिज्यूम में आप भरते हो ना। उसके बाद वोकेबुलरी एनहेंसमेंट, एनोलॉजी एंड मेथड्स, रीडिंग एंड डिक्शनरी, वर्ड्स गेम्स, विधियां, पठन, शब्दकोश, शब्दलेख, ये सब चीजें आपको इंग्लिश के अंतर्गत सर ने बताई होंगी ना। क्लियर बात। ये चीजें आपको जाननी होंगी, ये सब चीजें आपको पढ़ लेना है। क्लियर बात, समझे कि नहीं मेरी बात को। एनोलॉजी क्या है? शब्दों के बीच संबंध बताता है ना। वोकेबुलरी एनहेंसमेंट क्या बताता है? रीडिंग, डिक्शनरी एंड वर्ड गेम बताता है, मतलब विद्या, पठन, शब्दकोश एंड शब्द खेल बताता है। एनोलॉजी शब्दों के बीच में रिलेशन बिटवीन वर्ड गैप्स, वर्ड पेयर, मतलब शब्दों के बीच में। स्ट्रक्चरल फंक्शन, फंक्शनल ग्रामर क्या है? स्ट्रक्चरल फंक्शनल ग्रामर सेंटेंस फॉर्म है, संरचनात्मक व्याकरण, वाक्य की बनावट को कहते हैं। फंक्शनल ग्रामर यूज ऑफ लैंग्वेज इन कंटेक्स्ट। क्रियात्मक व्याकरण क्या है? संदर्भ में भाषा का प्रयोग करना। चलिए बात करते हैं। अगला क्या है? सेंटेंस स्ट्रक्चर या वर्बल स्ट्रक्चर क्या है इसका? सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे होगा? सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, मतलब रचना कैसी है? कर्ता, क्रिया, फिर कर्म, है ना। और वर्ब जेरेंड लिखेंगे, इन्फिनेटिव लिखेंगे, पार्टिसिपल लिखेंगे ना। वर्बल मतलब जेरेंड, इन्फिनेटिव एंड पार्टिसिपल, वर्बल मतलब, है ना। क्लियर बात। फिर उसके बाद फ्रेजेस। फ्रेज क्या है?
क्लॉज क्या है, केस क्या है। फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट सब्जेक्ट वर्ब, मतलब बिना कर्ता क्रिया शब्द समूह कहलाता है, फ्रेज कहलाता है। एंड क्लॉज क्या है, सब्जेक्ट एंड वर्ब कर्ता एवं क्रिया सहित लिखना। केस मतलब सब्जेक्टिव पोसेसिव एंड ऑब्जेक्टिव कर्ता संबंध एवं कर्म लिखना, है ना। इसके विषय में आप चर्चा होगी, आपसे पूछा जाएगा फ्रेजेस के विषय में ना। चलिए अगला क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में यूजेस क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, आर्टिकल्स क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, विश्लेषण क्रिया विश्लेषण आर्टिकल्स किसे कहते हैं ना। इसके विषय में आपको विधिवत जानकारी होनी चाहिए, आप पढ़ लीजिए इसको। रूल क्या है, करेक्ट रेफरेंसेस एंड एग्रीमेंट, एग्रीमेंट सही संदर्भ और सामंजस्य आपको पता होना चाहिए। उसके बाद टेंसेस आपसे पूछा सकता है, मूड वाइज सेंटेंस फॉल्ट पूछा जाता है, टेंस प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर होते हैं, आप जान लीजिए इस बात को, इसको आप पढ़ लीजिए। काल वर्तमान भूत भविष्य होता है ना, इसको पढ़ लेना है। मूड इंडिकेटिव इंपरेटिव एंड सब्जेक्टिव कह सकते हो आप, कथन आदेश एंड संभाव्यता का भाव कह सकते हो, है ना। क्लियर बात। सब्जेक्टिव जिसको बोला गया है वाच्य कर्ता वाच्य कर्म वाच्य बोल सकते हो, है ना। इसको आप लोग पढ़ लोगे। उसके बाद क्या है, सेंटेंस फॉल्स फ्रेगमेंट रन आउट रॉन्ग टेंस वाक्डोज अपूर्ण जोड़ वाक्य गलत वाक्य, ये सब आपसे पूछा जाएगा। क्लियर बात। परीक्षा में आप लोग एक्टिव पैसिव भी पढ़ लेंगे, वो भी परीक्षा में आ सकता है आपके यहाँ, है ना। तो जो भी चीजें हैं, जैसे यहाँ ऊपर तो आप मान लीजिए इस प्रकार से थोड़ा सा सामाजिक चीजें हैं, लेकिन यहाँ से आपके इंग्लिश का पैटर्न शुरू हो गया। इंग्लिश के विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए यहाँ से लगभग 12 नंबर क्वेश्चन से ना। क्लियर बात। 12 नंबर क्वेश्चन से आपका 12 नंबर क्वेश्चन से इंग्लिश का मामला है, समझ गए मेरी बात को। ऊपर के कम्युनिकेशन का मामला है, कम्युनिकेशन की हालांकि जो है आपके भारत देश में आजकल अंग्रेजी में ही काम चल रहा है, तो इसलिए कोशिश करेंगे अंग्रेजी में ही लिखेंगे ना। अंग्रेजी का पेपर इन्वॉल्व है इसमें, तो अंग्रेजी का ही सहारा लेके लिखेंगे। बाकी कोई चीज अगर नहीं आ रही है तो बाकी आप हिंदी में लिख सकते हो, अगर आ रहा है हिंदी में तो। क्लियर है बात, कोई बड़ी बात नहीं है। और बाकी ढंग से आप पेपर लिखोगे, लेकिन कोशिश करोगे आप लोग अंग्रेजी में ही लिखो, क्योंकि इंग्लिश का पार्ट इसमें इन्वॉल्व है ना। इंग्लिश के ही टीचर इसको चेक करेंगे, समझ गए मेरी बात को। क्लियर है बात, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बाकी कोई समस्या हो तो आप बताइए, और अपने हिसाब से प्रत्येक टॉपिक को अपने ढंग से लिख लोगे, पढ़ लोगे, क्योंकि मैंने शॉर्ट में ही बात की है आपसे, लॉन्ग में बात नहीं की। जो भी पॉइंट है कॉमन लगे के लिखे हुए हैं वो सब हेडिंग है, बाकी सर ने चर्चा की ही होगी आपसे सभी पूरे सिलेबस पे, है ना। उनके बताए गए रास्ते के अनुसार अपना जो है तैयारी करिए आप लोग। क्लियर है बात। और कोई दिक्कत होती है आप चर्चा करिए हमसे या सर से, है ना, या किसी से भी जिससे भी चर्चा कर पाए आप, है ना। क्लियर है बात, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको ना। चलिए, थैंक यू क्लास।